दोस्तों, दरोगा बनने के लिए आपको सबसे पहले कुछ एग्जाम्स देने पड़ते हैं, कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया आपको पार करनी पड़ती हैं, तब आप जाके दरोगा बन पाते हैं। तो क्या क्या है वो सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे कैसे क्या क्या होगा, सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भी कर लीजिए। और ये sargaijob.com वेबसाइट, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इसे गूगल में सर्च कर सकते हैं, sarkaijobifind.com। तो इस वेबसाइट को आप गूगल में सर्च करके यहाँ पे सर्च कर लीजिए, और जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आप जो भी फॉर्म आते हैं, जो भी नए वैकेंसीज के फॉर्म आते हैं, जो भी नए फॉर्म आते हैं यहाँ पे इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। यहाँ पे जो भी नए फॉर्म, जो भी नई न्यूज़, सब कुछ इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप मोबाइल में देखते हैं, कुछ इस प्रकार की वेबसाइट दिखती है। तो दरोगा बनने के लिए सबसे पहले आपको कुछ एग्जाम्स देने पड़ेंगे। अब क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको दरोगा बनने के लिए आपको एसआई के एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। एसआई का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स स्टेट लेवल के भी होते हैं और सेंट्रल लेवल के भी होते हैं। स्टेट लेवल अपना अलग स्टेट लेवल एग्जाम्स कराते हैं, जैसे यूपीएसआई, एमपीएसआई, उत्तराखंड एसआई और अन्य स्टेट के जो है एग्जाम्स होते हैं। और यदि सेंट्रल लेवल की बात करें तो सेंट्रल लेवल पे भी एसआई होता है, जिसे सीपीओ एसआई कहा जाता है, जो एसएससी द्वारा कराया जाता है। तो एसएससी द्वारा जो सीपीओ एसआई एग्जाम होता है, उसी को हम एक स्टैंडर्ड मान के आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं। जो स्टेट के एग्जाम होते हैं वो भी सेम इसी तरह के मिलते जुलते एग्जाम होते हैं जैसा सीपीओ एसआई होता है। थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी बहुत चेंजेस आपको बता देंगे लास्ट में। तो सबसे पहले आपको एसआई के एग्जाम्स देने से पहले ये बात जान लेनी चाहिए कि आपको मिनिमम जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसआई के एग्जाम्स के लिए ग्रेजुएशन मांगा जाता है। ग्रेजुएशन का मतलब या तो आप बीए हो, बीएससी हो, जो भी हो, ग्रेजुएशन मांगा जाता है। और कुछ कुछ राज्यों में आप यदि दिल्ली एसआई के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पे एक ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा जाता है, जो कि एनसीबीटी द्वारा जारी किया जाता है। तो यदि आप स्टेट एसआई को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा जाता, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस कोई बड़ी बात नहीं है, ये लगभग सभी के पास होता है। अब हम बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई ग्रेजुएशन। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से एग्जाम होते हैं, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, एग्जाम की बात करें तो सबसे पहले होता है रिटेन एग्जाम। जैसे हम एक स्टेट लेवल एसआई की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यूपीएसआई का ये नोटिस खोला हूँ, तो इसमें देखिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा लिखी गई है। तो इसमें स्टेट एग्जाम जो यूपीएसआई का होता है, जिसमें सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्ध परीक्षा। सामान्य हिंदी का मतलब हिंदी हो गया, मूल संविधान सामान्य ज्ञान का मतलब संविधान से रिलेटेड और जीएस से रिलेटेड, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता अभिरुचि मतलब हो गया आपको मैथ्स से रिलेटेड, मानसिक अभिरुचि मतलब आपको रीजनिंग। तो सभी के 100 अंक आपको दिए गए हैं। तो ऐसे होते हैं। तो ये मैंने एक स्टेट एसआई की बात करी, सेंट्रल एसआई का अलग होता है। उस बारे में जब फॉर्म आता है तो आपको सीधे सीधे वहाँ पे लिखा होता है कि कौन कौन सा एग्जाम होता है, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। ये लगभग इसी से मिलता जुलता एग्जाम होता है, कहीं कहीं थोड़े से टफ लेवल के, कहीं कहीं थोड़े से मिडिल लेवल के, कहीं कहीं थोड़े से और मिडिल लेवल के एग्जाम्स होते हैं। तो लगभग एग्जाम का क्राइटेरिया ऐसा ही मिलता जुलता है। तो ये हो गया एग्जाम्स के बाद। एग्जाम्स के बाद आपको कुछ और चीज़ें वहाँ पे आपको मांगी जाती हैं, जैसे कि आपकी हाइट मांगी जाती है, चेस्ट मांगा जाता है, रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट और ये सब मांगी जाती हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको, ये सीपीओ साई का मैं क्राइटेरिया खोला हूँ, तो जिसमें आपको हाइट मांगी गई है मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 टू 85, रेस 100 मीटर 16 सेकंड में, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर 1.2 लॉन्ग जंप ये है, हाई जंप 1.2 मीटर, शॉर्ट पुट 4.5 मीटर। और सब में तीन तीन चांस दिए जाएंगे। उसके बाद मेल एसटी के लिए ये जो है हाइट रखी गई है 162 77 ये सब। फीमेल के लिए हाइट कम रखी गई है, 157 हाइट है। चेस्ट कोई मामला नहीं है उनका। रेस 100 मीटर 18 सेकंड में पूरी करनी है उन्हें। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर का है। हाई जंप 0.9 मीटर का है। शॉर्ट पुट नहीं है उनके लिए। फीमेल एसटी के लिए 154 मीटर हाइट है। रेस ऐसे ऐसे आप इसे पढ़ लीजिए, वीडियो को रोक कर आप इसे पढ़ भी सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो ये हो गई, आपको सबसे पहले आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। एग्जाम जो होगा सिंपली एक लिखित एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें रीजनिंग, मैथ, हिंदी और ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको
एक उसके बाद आप यदि उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, उस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, तो आपको एक जो है फिजिकल टेस्ट पास करना होगा, जिसमें हाइट रहेगी, चेस्ट रहेगा, रेस रहेगी, लॉन्ग जंप रहेगा, हाई जंप रहेगा, शॉट पुट रहेगा। ये डिपेंड करता है अलग-अलग स्टेट पे, कहीं-कहीं अलग-अलग स्टेट में हाइट का मामला अलग वेरी कर सकता है, कहीं-कहीं 169 भी हो सकता है, कहीं-कहीं 168 भी हो सकता है, तो थोड़ा बहुत 1-2 सेंटीमीटर आपकी हाइट वेरी कर सकती है, अलग-अलग स्टेट की बात करें तो। तो ये सीपीओ-एसआई का मैंने बात किया, तो ये सेंट्रल लेवल की हमने बात कर ली। अब यदि आप ये एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेते हैं, मतलब सबसे पहले आपका लिखित एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपको ये फिजिकल देना पड़ेगा। फिजिकल भी आप यदि क्लियर कर लेते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई हो जाता है, तो आपको एक मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में जो आपकी चीज़ें जो जैसे कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड सब कुछ सही है या नहीं, वो सब देखा जाता है। जैसे कि आपकी सुनने की क्षमता, बोलने देखने की क्षमता, जो ये सब है, आपकी जो शरीर का जो स्ट्रक्चर है, सब कुछ सही है या नहीं। तो ये थोड़ी-सी मेडिकल होता है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो ये होता है एसआई का। उसके बाद यदि आप एसआई के रूप में वर्क करते हैं कुछ साल, यदि आपको एक्सपीरियंस होता है, आपके अच्छे काम रहते हैं, इंटरनल्स एग्ज़ाम्स भी होते हैं, यदि उस एग्ज़ाम्स को आप क्लियर कर लेते हैं, तो आपको दरोगा के पद पे प्रमोट हो जाते हैं, जो कि इंस्पेक्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बता दी, एसआई क्या होते हैं, दरोगा कैसे बनते हैं, कितने-कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, कौन-कौन से एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, लास्ट में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट होती है, लगभग 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको जॉब के लिए वहाँ पे रख दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान भी आपको पैसे मिलते हैं। यदि आप जॉब के लिए भी रखे जाते हैं, तब तो और ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ट्रेनिंग के दौरान भी कुछ पैसे आपको मिलते रहते हैं, लगभग 20 से 25 हज़ार रुपए तक। उसके बाद यदि आप जॉब पे जाते हैं, तो लगभग 30 हज़ार रुपए आपको पर मंथ मिलने लगते हैं शुरू में। उसके बाद आप प्रमोट होंगे तो इंस्पेक्टर लेवल पे जा सकते हैं, तो उसकी सैलरी ज़्यादा है। तो इस वीडियो को आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर करी अपने हिसाब से। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा लोगों को पता चले। और ऐसी सरकारी नौकरी पाने के लिए सरकारी जॉब फंड डॉट कॉम वेबसाइट को हमेशा देखिए। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।